नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण लगातार अपना 9वां बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे वो बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन बजट उस समय पेश किया जा रहा है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। ये बजट उस समय पेश हो रहा है जब जो भारतीय रुपया है, भारतीय करेंसी है, वो काफ़ी नीचे जा रही है डॉलर के कंपैरिज़न में। $1 91 रुपीज़ समथिंग हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महँगा फ़िलहाल देखा जा रहा है और यही वजह है कि ये बजट काफ़ी ख़ास और अहम होने वाला है क्योंकि सबकी निगाहें इस बजट पर है, सबकी उम्मीदें इस बजट से है, चाहे टैक्स पेयर्स हों, चाहे मध्यम वर्गीय लोग हों, चाहे नौकरी पेशा करने वाले लोग हों, हर कोई इस बजट से काफ़ी उम्मीदें रख रहा है। अब हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा या नहीं और क्या नई टैक्स रिजीम आने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए, मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद जो है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। महंगाई को बोझ को कम करने के लिए एक्सपर्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि नए कानून के कारण स्लैब में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन 30% वाले सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब की सीमा को 24 लाख से बढ़ाकर 35 लाख करने की मांग की जा रही है ताकि ज्यादा सैलरी वालों को इससे राहत मिल सके। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर 2 लाख की छूट की नई टैक्स व्यवस्था में भी शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। तो ये तमाम चर्चाएं चल रही है और तमाम सुझाव जो हैं वो विशेषज्ञों की तरफ से दिए गए हैं। अब ये तो हालांकि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तभी पता चलेगा कि क्या कुछ सुझाव माने गए हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब महँगाई में इससे कैसे राहत मिलेगी वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, आम आदमी के जो दैनिक खर्चे हैं, जिसका सीधा असर डालने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बजट में संभावित हैं। आपकी इंडस्ट्री बॉडीज ने रोजमर्रा की वस्तुएं, एफएमसीजी, हेल्थ, आपके 18% जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है और सस्ते जूतों पर जीएसटी कम करने की सिफारिश भी की गई है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटता है तो पॉलिसी सस्ती हो जाएगी। खाने पीने की चीजें जैसे कि दूध, दाल, तेल, जो नॉर्मल बेसिक खाने पीने की चीजें होती हैं, उनकी कीमतों को स्थिर करने पर भी सरकार और कृषि क्षेत्र को कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े फंड को लेकर ऐलान कर सकती है, ये भी उम्मीद है। इसके अलावा एलपीजी और उर्वरक सब्सिडी पर होने वाले आवंटन को भी तय किया जाएगा और आपकी रसोई का जो गैस सिलेंडर है वो कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा, ये भी इस बजट के बाद पता चल पाएगा। अब शेयर बाजार की अगर बात की जाए या फिर छोटे कारोबारियों की बात की जाए तो उनको भी इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। फिलहाल शेयर बाजार जो है वो थोड़ा-सा उथल-पुथल मचा रहा है। शेयर बाजार के निवेशकों और उद्यमियों के लिए ये बजट काफ़ी अहम इसीलिए भी होने वाला है क्योंकि निवेशक चाहते हैं कि टैक्स के नियमों में स्थिरता आए और लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कि एलटीसीजी, एसटीसीजी की दरों को सरल बनाया जाए। छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष इंसेंटिव की उम्मीद है ताकि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके क्योंकि अमेरिका की वजह से जो टैरिफ अमेरिका ने 50% भारत पर लगा रखा है उससे नुकसान भी काफी देखिए हो तो रहा ही है और उससे भरपाई करने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं इस बजट के जरिए। 31 जनवरी को आने वाला इकोनॉमिक सर्वे ये साफ कर देगा कि सरकार अगले साल विकास और महंगाई के बीच संतुलन कैसे लेकर आएगी और यही वजह है कि ये बजट पर सबकी नजर है और हर कोई इस बजट से काफी उम्मीदें कर रहा है। अगर बजट 2026 से पहले भारत के स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र की बात की जाए तो सरकार से नियामक प्रक्रियाओं को सरल और एकीकृत बनाने की गुहार लगाई गई है। मोबीसॉफ्ट इन्फोटेक के जो संस्थापक हैं और जो निदेशक है नितिन लाहोटी, उन्होंने कहा है कि भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप की रफ्तार है, जो पूंजी है या जुनून जिसे कह सकते हैं, उसकी कमी नहीं है, लेकिन जो कंप्लायंस व्यवस्था जो बिखरी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। वर्तमान में जो संस्थापकों को एमसीए फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न, आरबीआई रिपोर्टिंग, श्रम कानून और आयकर जैसे कई अलग-अलग और असंबद्ध सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है, जिसमें उनकी ऊर्जा व्यापार बढ़ाने के बजाय कागजी कार्रवाई में खर्च हो जाती है और उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को एक यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल लॉन्च करना चाहिए, जहां सिंगल लॉगिंग और एकीकृत अलर्ट के जरिए सभी सरकारी अनुपालनों को पूरा किया जा सके। इससे न केवल ईज ऑफ हुडिंग बिजनेस में सुधार होगा बल्कि उद्यमी अपना पूरा ध्यान नवाचार और रोजगार सृजन पर लगा पाएंगे। तो देखिए, उनका साफ तौर पर जो विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन और तमाम प्रोसीजर्स हमारे देश में इतनी ज़्यादा है कि एंटरप्रेन्योरशिप पर लोग ज़्यादा वेटेज दे ही नहीं पाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो भारत में एंटरप्रेन्योर्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा-सा सरल करने की भी माँग यहाँ पर की जा रही है। 2026 का जो बजट है
जैसा पहले भी हमने आपको बताया कि उसका जो समय है वो काफ़ी सेंसिटिव है। भारत पर 50% टैरिफ होना, भारत का जो रुपया है उसका डॉलर के कंपैरिज़न में काफ़ी नीचे गिरना, साथ ही साथ अन्य जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं या फिर ये बात की जाए कि देश दुनिया के जो देश हैं, चाहे रशिया की बात की जाए, चाहे चाइना, अमेरिका, यूक्रेन की बात की जाए चाहे तमाम उन देशों की बात की जाए जो आपस में लड़ रहे हैं, ईरान, इज़राइल की बात की जाए, इराक की बात की जाए, तो ये जो देश है वहाँ पर अस्थिरता है और अस्थिरता की वजह से लेन-देन और जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेड है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। शेयर बाज़ार भी काफ़ी लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में बजट का आना काफ़ी उम्मीदें लेकर भी आता है। क्या कुछ लोगों के हाथ लगेगा? आपको क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है कि और क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि एक ख़ास बात भी ये है कि लगातार 9वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। उनका ये 9वाँ बजट है। उनके अगर पिछले बजट को देखा जाए, उनके अगर पिछले जो टैक्स रेजिम है, उसको देखा जाए, तो उसको लेकर आप किस तरह से अनुमान लगा रहे हैं? आप किस तरह से आने वाले बजट पर उम्मीद लगाए बैठे हैं? हमें ज़रूर बताइएगा क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, सुबह 11 बजे और उस बजट से सभी को काफ़ी उम्मीदें हैं। आपकी उम्मीदें हमें भी बताइए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।